50,000 आपने कंपनी को ट्रांसफ़र किया, कंपनी आपको 1,15,000 का माल दी। कितने का? 1 लाख। अभी ऑफ़र चल रहा है, अब मिलेगा 1,20,000। यानी कि आपको मिलता है 10% से लेकर 20% डिस्काउंट। ठीक, यानी दुकान 1 लाख की सेल पर, ठीक है। सेल भी दिखानी होगी कि महीने में कितनी करनी है? नहीं, कुछ नहीं, इससे कुछ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। कंपनी की तरफ से कोई ये फोर्स नहीं करती कि आपको इतनी सेल दिखानी पड़ेगी ऐसा, ठीक है। तो 1 लाख की सेल पर आपको जो प्रॉफिट होगा 15,000 से लेकर 18,000। ठीक, कहने का मतलब आपकी दुकान ने 1 लाख की सेल कर दी, 1 लाख की सेल हुई। क्लियर। आपको जो वहाँ से स्पष्ट तो रूप से प्रॉफिट जो मिलेगा वो 15,000 से लेकर 18,000। क्लियर हो गया। अब आप क्या मंगा रहे हैं इन 600 प्लस प्रोडक्ट में से कंपनी से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कंपनी अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं करती कि आपको ये बेचना होगा। कंपनी कहती है आप बताइए आपको क्या क्या मंगाना है, जो आप मंगाएंगे आप वही बेचेंगे। मैंने सामान इतने ऐसे देखे ज़्यादा महंगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है उनको मंगाओ या कंपनी उनको आपसे पिछवाएगी। चीज़ में ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखता वो चीज़ महंगी होती है। जैसे कंपनी देती है एक के साथ एक फ्री देती है, ठीक, एक के साथ एक फ्री देती कंपनी है। अब हमें जो चीज़ पड़ रही है प्रिंट रेट कितना पड़ रहा है, जो प्रिंट रेट है प्रिंट रेट से कितने कम में मिलेगा वो चीज़? सब ठीक, 599। क्लियर है। ये जो आपको दुकान के लिए पड़ेगी ये पड़ेगी 500 रुपये की। अब 599 में आप ये व्यक्ति को कितनी दोगे आप? 2 पीस, एक फ्री दोगे, 2 दे दिए। और आपको ये 2 पीस जो है कितने में पड़े? 500 रुपये पड़ेंगे। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 99 रुपये। क्लियर हो गया? या समझ में आया नहीं आया बताओ? ये परसेंटेज कैसे? अब 599 का मैं परसेंटेज निकाल लूँ हल्का सा, मान के चलो मैंने 16% निकाल लिया, तो 16 भाग 100 हो गया, ठीक है। अब या इसको आप पूरा 600 कर लो एक ही बार में। 599 600 के अंदर नहीं, 2 0 से 2 0 काटो, 16 छंग 96, 16 छंग 96। और प्रॉफिट कितने का था? तो कितना परसेंट मिला है आपको इस पे? क्लियर है? मैंने कितना बताया आपको? ये 60 रुपये की टैबलेट है। ये टैबलेट है खांसी, ठीक, 60 रुपये टैबलेट है, ठीक। ये पड़ती है आपको 45 की। अब मैं इसका परसेंटेज निकाल, मैं 15% निकाल रहा हूँ, ठीक, भाग 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 15 छक्का 90 होते हैं, बटे में 10 है, इससे ये गया, कितना बचा? 9 रुपये। लेकिन आपको कितने में मिली है? 45 में। तो कितने आपको कितने मिले? 15। तो ये तो 15% से भी ज़्यादा हो गया। अब मैं ज़रा इसका 25% लेता हूँ। 60 गुणा 25 भाग 100 कितना हो गया? 25 चौका 100 और 15 चौके यानी 15 चौका 60, 15 रुपये बचा। तो कितने परसेंट मिला? इसलिए मैंने बोला आपसे 15 से 18। ये तो टीम काम करेगी तब भी, ये आपकी फुटकर सेल होगी तब भी, ये तो सेल पर डिपेंड है। ये तो आपकी सेल छोड़ेगी, इससे नेटवर्क का कोई मतलब नहीं रहा अभी। ये तो प्रॉपरली आपकी दुकान की इनकम होगी, समझिए। क्यों? चाहे आपका मतलब टीम का कोई बंदा है,
या फुटकर का कोई बंदा है, आप उसको 599 की 2 ही तो दोगे, 500 की तो नहीं दोगे। तो 99 तो आपको हर किसी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा दुकान वाला। 599 की ये चीज़ है, सही है। हमने उसे एक व्यक्ति को एक ही दे दी तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी हमें। दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन आईडी वाले को नहीं दे सकते। वो तो मुझे पता है जैसा नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल। वैसे 599 में एक दे दी, वो आपके पास शिकायत लेके आता है कि भाई आपने मुझे 599 एक क्यों दी, ये तो 2 मिलती हैं। तो उससे बोलो भाई जब तक आप अपनी आईडी नहीं लगाओगे तब तक 599 में 2 नहीं। आईडी लगाओगे एक पे एक क्लियर। बोल दो कि जब तक आप आईडी हम नहीं लोगे, आप आधार कार्ड से नहीं लोगे, तब तक अपना बिलिंग नहीं कराओगे यहाँ पे, तब तक ये 599 की एक ही मिलेगी। अपना यहाँ आधार कार्ड लगा, जो भी है वो बिलिंग होगी आपकी आईडी पे, तब आपको 2 मिलेगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, क्योंकि जो भी सब्सिडी जाएगी उसके अकाउंट में जाएगी। अभी आपको बताया जाएगा, जैसे सिलेंडर की सब्सिडी आती है वैसे सब्सिडी जाती है हर एक प्रोडक्ट की, इसकी खाते में किसान के और व्यक्ति के जो भी आपसे जुड़ रहा है, इसलिए तो इसमें और ज़्यादा एक्टिव होता है व्यक्ति। अब वो कितना मिला तुम्हें, 25% मिला, नहीं मिला। क्लियर होगी चीज़। तो इसीलिए आपकी दुकान 15,000 से लेकर 18,000 रुपये छोड़ेगी। किस पर? दुकान जो सेल होगी दुकान पर। अब बात आती है नेटवर्क के ज़माने में। लाला की दुकान ही तो चेंज करनी है, शिवा की दुकान से लेगा किसान तो किसान को प्रॉफिट भी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले दुकान पर व्यक्ति आया तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, उसका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आधार कार्ड लगा, पैन कार्ड लगा, ठीक। कहीं प्लान के अकॉर्डिंग ये पैसा हमको देगी, उस पर हम क्लियर अब डिस्कशन करें। इंग्लिश में लिख दूँ, हिंदी में लिख दूँ, सब चलेगा। ऐसा है, इंग्लिश में ज़्यादा चलता है। सिस्टम का नाम हो गया कीवा इंडस्ट्रीज। सिस्टम स्टार्ट 1998 में से 70 देशों में व्यापार, ठीक। बात MLM की जा तो 2010 से है ये MLM। MLM होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक गुणात्मक रूप में व्यापार करना। कैसे? मान लीजिए अभी आप यहाँ बैठे हुए, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप किसी अदर को बताएंगे इस चीज़ को कि भाई ऐसे ऐसे, तो वो बंदा जहाँ भी क्वेश्चन दिमाग में है पूछ लेना। प्रत्येक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, केसर, हलाल, WHO, भारतीय एक्सा, ऑर्गेनिक, FDA, IDSA से सर्टिफाइड है। 6+ प्रोडक्ट है जिनकी कंपनी है CMO, डॉक्टर करण गोयल। अब मैं इसको दुकान से अलग का प्रॉफिट बता रहा हूँ आपको, दुकान से अलग प्रॉफिट कैसे होगा आपका, ठीक है। दुकान का समझ में आ गया? समझ में आ गया। वो तो हमारी सेल के ऊपर बात है। सेल के ऊपर बात हो गया, ठीक। अब सिस्टम में आने वाले व्यक्ति को ये पैसा कैसे देती है, उसकी योजना क्या बना रखी है इसने। तो इसकी योजना है एक बाइनरी और दूसरी योजना है इसकी जनरेशन, ठीक। इसका रूल क्या है, रूल भी आपको पता लग गया होगा, क्या है, बाय 1 गेट 1 फ्री। कहने का मतलब जीवन भर एक के साथ, ऐसा नहीं ऑफर में चलता है, जीवन भर। महीने में 1000 बार आए व्यक्ति, चाहे दिन में 10 बार आए, वो तो फ्री तो है, ठीक है। ऐसा नहीं ऑफर में, बहुत से पूछते इस क्वेश्चन को कि कभी ऑफर में तो नहीं चल रहा है, ऐसा महीने या 1-2 महीने देके कंपनी बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इनकम दुकान से जो अलग आपको बनेगी वो 12 प्रकार से बनेगी, ठीक। मान लीजिए कोई व्यक्ति इन दोनों इनकम को एक साथ अपनी को स्टार्ट करना चाहता है, तो कंपनी ने कुछ किट बनाई है 2000 से। कितने से? 2000 से। अब ये किट कौन सी हैं? कोई व्यक्ति शुगर का मरीज वो किट लेगा, कोई व्यक्ति बवासीर का मरीज, कोई व्यक्ति जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द, सर्वाइकल का दर्द। सर्वाइकल का दर्द होता है गर्दन वाला, ठीक है, इससे परेशान, उसकी किट अपने पास बनी है, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको थकावट की ज़्यादा समस्या होती है, उसकी किट बनी है। कोई लेडीज़ लिकोरिया से परेशान है, उसकी किट बनी है। इस प्रकार से 9 से 10 किट बनी है, ठीक है। तो 2000 में उसको जो माल मिलता है 4000। कितने का मिल गया? 4000 का। और 400 मिलते हैं उसे बिजनेस पॉइंट। ये बिजनेस पॉइंट क्या है?
इसको ही समझना होगा। कैसे? कोई व्यक्ति आपके पास से जो भी प्रोडक्ट ले जाएगा, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट हैं, इनका रेट अलग अलग है। मान लो इसका रेट 80 है, इसका रेट मानो 949 है, इसका रेट मानो 1199 है, इसका रेट मानो 60 रुपया है। ठीक, समझ गए? अब इस पर बिजनेस पॉइंट डाला हुआ है एक प्रकार का। जैसे अभी आप कोई सामान किसी दूसरे व्यक्ति को बेचो, इस बिजनेस से हटके बात कर रहे हो, और उस पर तुम एक मतलब मार्जिन फिक्स कर दो, उसका एक पॉइंट फिक्स कर दो कि भाई ये ऐसी क्वालिटी का सामान है, इतने रेट का है, और इस पर हम आपको इतना बिजनेस पॉइंट देंगे। जैसे दूध होता है, दूध को हम डेयरी पर लेकर जाते हैं, तो क्या करता है सबसे पहले डेयरी वाला? फैट निकालता है, नंबर के अनुसार ही तो दूध का रेट पड़ता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर जैसे 80 रुपये का, तो इस पर हो सकता है कि 16 बिजनेस पॉइंट, ये 949 का, इस पे हो सकता है 400 बिजनेस पॉइंट। ये 1199 का हो सकता है इस पे 450, ये 60 रुपये का हो सकता है इस पे 10 हो या 15। ठीक, अब इस बिजनेस पॉइंट का पैसा आपको भी मिलेगा और जो आपके पास से सामान खरीद रहा है उसको भी मिलेगा। लेवल लग के 5% से लेकर 38% तक जो भी उसका लेवल है उसको। क्लियर, समझ में आ गया? 100 आरपी का मतलब होता है रुपए, यानी ये उसके खाते में हो जाएंगे ट्रांसफ़र हफ्ते में, और इस पर लेवल लगेगा और ये जाते हैं महीने में एक बार। अब व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होगा। मान लीजिए व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे तो किट दे दो, मैं तो किट से इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस किट में उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? 100 रुपये, और इस पर 5% यदि लेवल है तो इसका 5% यानी 120 रुपये उसके खाते में चले गए। अब कोई उसको मान लीजिए 2 व्यक्ति मिलते हैं, या तो वो पेशेंट हैं या वो इस बिज़नेस के अंदर काम करना चाहते हैं कि भाई हम इसके अंदर काम करना चाहते हैं बिज़नेस के अंदर। ठीक है, क्या किया? किट से शुरू किया। इनको क्या मिलेगा? जो इसको मिला, जो इसको मिला। ठीक, और आपको क्या मिलेगा दोनों से? क्योंकि आपने दोनों को लगाया, तो 400 बीपी तो इस व्यक्ति से मिलेगा, 400 इससे मिलेगा। कितना मिलेगा? 800। 100 इससे मिलेगा और 100 इससे। क्लियर? इस तरीके से मान के चलो ये हमारा प्रॉफिट आगे बढ़। इसमें चेन सिस्टम नहीं है वो इसको 2 लगाने पड़ेंगे, इसको भी 2। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मिला तो इसके डाउन में आ जाएगा, इसके डाउन में, फिर उसका मिलेगा। तो चेन सिस्टम नहीं चलाना होता कि 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, ऐसे नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वो नहीं, वो नहीं है इसके अंदर कि 2 के नीचे 4 जोड़ो, 4 के नीचे 8 जोड़ो, 8 के नीचे 16 जोड़ो, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं। 1 के नीचे 1 ऐसे चलता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति आएगा वैसे वैसे सब नहीं करना। तो कंपनी कहती है आपकी इच्छा है मत कीजिए, इसके अंदर कोई ज़बरदस्ती, कोई बाउंडेशन कस्टमर पर वो नहीं डालती। वो कहती है हम तो किट से सिर्फ आपको इसलिए शुरुआत करा रहे थे कि आपको ये एक्स्ट्रा मिलने लगे 100 रुपये। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आपका रजिस्ट्रेशन कैसा हो चुका है? फ्री। आपकी इच्छा है 50 रुपये का माल लो, 100 का लो, 150 का लो, जितने की आपकी मर्जी कर रही है उतने का माल लो। रजिस्ट्रेशन हो गया तुम्हारा? रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब आपकी मर्जी है जितने का माल बोलो, आपको दबाव नहीं बनाना कि कितने का। रजिस्ट्रेशन करा लो जी, रजिस्ट्रेशन तो फ्री हो चुका अपना, वो आप ही करेंगे, फ़ोन से हो जाएगा, मोबाइल से हो जाता, साइड से हो जाता, आ जाके। क्लियर? तो उसके बाद जो भी उसने माल लिया ऑनलाइन बिलिंग करेंगे आप उसकी, पक्का बिल मिलेगा उसको। क्लियर? बगैर बिलिंग के कोई माल इसका जाता नहीं। दुकानदार को जो देंगे वो उससे देंगे हम, ग्राहक को पक्का बिल देंगे। हाँ, मतलब बिल या तो उसके व्हाट्सएप पे कर दो सेंड, यदि उस पक्का बिल उसको मांग रहा है तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। स्क्रीनशॉट लेके जैसे आप उसका बिलिंग काटोगे तो उसका बिल निकल के आ जाएगा साइड से, उसकी व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ठीक है, यदि और वो उसको चाहिए ही तो प्रिंट करके उसको दे दो। नहीं तो सब सुविधा है, अगर वो मांग रहा है तो उसको दे सकते हैं। क्यों मांगता? वो इसलिए नहीं है, जैसे उसका ऑनलाइन बिल ही कटा, जैसे उस व्यक्ति के 400 बीपी होंगे तो उसको जाएगा
खाते में कितना जाएगा? 5% चला गया। अब मान लीजिए इसको चीज़ें कहीं ना कहीं से तो इस्तेमाल वो कर रहा है, चाय, साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह घर के यूज का पूरा सिस्टम वो कहीं ना कहीं से यूज कर रहा है। अब उसको सिस्टम से ही लगेगा, सामान से ही लगेगा, तो खरीदारी करेगा, दूसरे के लिए है बताइए। मान के चलो 400 हो गया, दोबारा वो आया, दोबारा जो सामान लिया फिर उसका आप बिलिंग करोगे, तो ये बिजनेस पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ के अब हो गया 2000। लेफ्ट और राइट, तो अब 5 की बजाय उसको कितना मिलने लगा? अब 5 की बजाय कितना मिलेगा उसको? 10। किसी भी मान के चलो कंपनी के अंदर हम लगातार अगर काम करते हैं तो सैलरी में बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती है? वैसे अब जैसे ये हो जाए बढ़ के 10, कितना हो जाएगा? 14। अब जैसे ये होगा आपका 20, तो अब ये कितना हो लेगा 14 की बजाय? कहने का मतलब क्या, देखो 20 पर आने के लिए उसको 10 करना पड़ेगा, मतलब 10 वो कर चुका, अब 10 से 11 होंगे, 11 से 12, 12 से 13, ऐसे करके जब भी 20 हो गए तो 14 की बजाय उसका कितना मिलने लगा उसको? 18। इसके लिए कोई समय नहीं है, जब भी हो जाएगा जब से वो उसके ऊपर कैपेसिटी की बात है, कितने समय में वो कर सकता है। क्लियर? अब जैसे ये 40 हो जाता है बढ़ के, तो अब 18 की जगह उसको आने लगता है 22। अब जैसे ये बढ़ के 80 हो जाएगा तो 22 की जगह 26, ये होता है 30, 3 20 पे ये हो जाता है 34 और 6 40 पे ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पोस्ट दे दी जाती है डायरेक्टर, और यहाँ के आपका 1 BP हो जाता है 1 रुपये। कहने का मतलब यदि व्यक्ति इस लेवल पे पहुँच गया और उसके किसी महीने 10,000 BP हुए तो 10,000 BP का उसको 14% नहीं आएगा, 10,000 BP का 100%, यानी 10,000 रुपये खाते के अंदर ट्रांसफ़र। अब 1 BP की कीमत बता दूं ज़रा कितना होता है। 1 BP होता है हमारा 2 रुपये से लेकर 7 रुपये तक। कहने का मतलब क्या, जैसे ये 400 BP किसी व्यक्ति को करना है तो ये 400 BP उसको 800 रुपये में मिल सकते हैं और मैक्सिमम 2800 रुपये की खरीदारी पर भी मिल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 2800 रुपये का सामान आपके पास से लेगा तो हो सकता है कि उसके 400 BP हो, और मान के चलो कोई व्यक्ति आपके पास से 1000 रुपये का सामान ले गया तो हो सकता है उसको भी 400 रुपये लगेगा। वो होती है सामान के ऊपर बात। जैसे यदि कोई हेल्थ का सामान लेता है तो उस पर बिजनेस पॉइंट ज़्यादा होता है। यदि कोई FMCG डेली वेज यूज़ करे, चाय, साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह लेता है तो ये तो रोज़ यूज होने वाली चीज़ें हैं, तो इन पर जो बिजनेस पॉइंट है वो थोड़ा कम होता है। क्लियर? अब देखिए आगे होते हैं इसके फंड स्टार्ट। पहला होता है रॉयल्टी। ये क्या, आपका 10,000 BP होगा, लेफ्ट और राइट आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा? 14 है। आपको मिलेगा कंपनी टर्नओवर का 8%। कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए कंपनी का बिजनेस 50 करोड़ का हुआ, 100 का हुआ या 2000 का हुआ, पूरे का वो 8% निकालेगी, और जितने व्यक्तियों ने 10,000 BP किया है सभी में बराबर बराबर बांट दो। जैसे ये हमारा मई में बना था 1200 रुपये 86 पैसे, जून में बढ़ के हो गया 1261 और जुलाई में फिर हो गया 1223। अब की बार जो है 1200, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है लॉयल्टी। ये जैसे ही 25 होगा तो कंपनी टर्नओवर का ये आता है आपको कितना? 5%। लॉयल्टी ये इससे ज़्यादा आती है ऊपर वाले से, क्योंकि 25,000 BP हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ये इससे ज़्यादा आती है होगा। तो आपको कंपनी टर्नओवर का स्टार क्लब होता है 4%। जैसे आपका 50,000 BP हुआ तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी, ये अलग से फंड है। उसके बाद होता है ट्रेवल फंड। एक लाख BP। जैसे ही होगा लेफ्ट और राइट तो कंपनी टर्नओवर का ये आपको आएगा 2%।
ठीक। उसके बाद होता है कार फंड 1.5 लाख BP। जैसे ही होगा तो कंपनी टर्नओवर का ये होता है हमारे। लास्ट होता है हाउस फंड। ये कोई बड़े सपने नहीं दिखाती है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, ये देती है सिर्फ आपको पैसा। आपके अंदर काबिलियत है, आप खुद खरीदें। टैलेंट। ठीक, 2%। क्लियर। ये सब आपके क्या हो गए फंड। नेक्स्ट होती है आपकी डिफरेंस इनकम। ये समझनी है बस आपको। अब आप कहोगे कि व्यक्ति हमारे पास आएगा उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। पॉइंट, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपके यहाँ से 2 टीम चलती हैं, एक को बोलते हैं टीम ए और एक होती है टीम। ठीक, बस तीसरा व्यक्ति हम डायरेक्ट इसमें लगा नहीं सकते, बाउंडेशन है। कारण कंपनी कहती है कि जो व्यक्ति आपने लगा दिए नीचे उनकी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब आप कमा रहे हो तो ये भी कमाए। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके बाद यदि किसी दूसरे का होता है तो वो आपके डाउन में जाएगा, और वो जितने का भी माल खरीदता है, जितने बिजनेस पॉइंट उसने किए वो बिजनेस पॉइंट आपको भी मिलेगा। ठीक, जैसे ये आप हैं, ये कुछ व्यक्ति हैं, मान लो इसने 400 बिजनेस पॉइंट कर लिए, इसने 200 कर लिए, इसने 100 करे, इसने फिर 200 कर लिए, इसने 1000 कर लिए। तो ये जितने भी बिजनेस पॉइंट हैं ये आपको भी। क्लियर। तो जितना कस्टमर आपके पास आएगा, जितनी बिलिंग होगी, उतनी ही जल्दी ये लेवल आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कितना होगा, देखो 100, 1200, 1300, 1500 और 400, 1900, तो लगभग आपका 10% लेवल हो गया दूसरों से। तो जितना भी आपके डाउन में व्यक्ति होगा, जितने बिजनेस पॉइंट का माल खरीदेगा, जो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, जो भी माल वो खरीदता है, जितने बिजनेस पॉइंट कटाएगा वो सब आपको भी। क्लियर। तो ये सब आपके एक्स्ट्रा इनकम तो चल रही है। अब मान लीजिए आपका लेवल 26% पे पहुंच गया। देखो आपको इधर से भी बिजनेस पॉइंट जाएगा, इधर से भी जाएगा, तो आपका लेवल इसका 14 है, इसका 18 है। 26% का मतलब है कि आपके जो BP हैं वो 80,000 हो चुके हैं। 1,60,000 से कम है, तो मैंने मान लिया 1 लाख BP हो गए बस आपको, 1 लाख BP। तो देखिए आपका लेवल कितने का 26, इस व्यक्ति का कितना 14, गैप कितने का बना 12 का बना ना। तो 1 लाख का 12 कितना होता है 12,000। ये कितने का बना 8%। 1 लाख का 8%, 8,000। आपका स्वयं का लेवल कितना 26, आपने मान के चलो 500 BP करे बस, तो 26% का 500 BP का होता है 26%, 130। अब देखिए 1 लाख BP है ना, 10,000 पे क्या आएगी रॉयल्टी, 25 पे, स्टार क्लब 50 पे, और 1 पे क्या आएगा ट्रैवल फंड। यहाँ तक की इनकम 20,000 से लेके 25,000 बैठती है, लेकिन मैंने 5,000 मानी बस, ज़्यादा बढ़ा के नहीं बताता मैं। 12, 8, 20 और 5, 25, 25 100। ये इनकम आपको दुकान से अलग 26% लेवल पहुंचती है। ठीक। अब दूसरा, आपने किसी व्यक्ति को दुकान करने की सलाह दे, ठीक है, दुकान, ठीक है, लाइफ टाइम दुकान की सेल का कितना आएगा 1%। उस दुकान की जितनी सेल होती है उसका आपका 1% आएगा, और जितना नेटवर्क वहाँ से जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा आपके डाउन में जाएगा। तो ये होता है नेटवर्क बढ़ाने का तरीका। ठीक। अब देखिए आप कहोगे 50% भी दे रही है, ये पैसा भी दे रही है, तो ये क्या करेगा। क्वेश्चन आता है मैंने, है ना, क्वेश्चन तो आता है ना। तो ये कौन सा पैसा है, इसको भी ले करते हैं। देखिए ये मैं पेन चला रहा हूँ, कहाँ से ली होगी फुटकर की दुकान से, थोक से तो मिलने वाली नहीं है। ये कंपनी है जिसने इस पेन को बनाया, कंपनी ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया स्टेट वाले होलसेलर को। अब स्टेट वाले ने ट्रांसफ़र किया डिस्ट्रिक्ट वाले को, डिस्ट्रिक्ट वाले ने ट्रांसफ़र किया ब्लॉक या तहसील वाला जो होलसेलर है, इसने ट्रांसफ़र किया थोक वाले को।
फुटकर वाले से थोक ये वाले मेरे ने को- ट्रांसफर किया फुटकर वाले। मैं कौन हूँ? कस्टमर, ग्राहक। ठीक, ये डायरेक्ट तो नहीं मिली मुझे, नहीं इसने दी, ये मुझे क्यों देगा? इसका तो माल जाता है थोक में करोड़ों करोड़ों का, तो एक पेन थोड़ी दे देगा मेरे को। क्लियर? अब ये बताइए इस पेन पर इन सब ने कमाया कि नहीं कमाया? बगैर कमाए आगे बढ़ा देंगे। अगर मान लीजिए पेन 2 रुपए की बन के आई है तो मुझे कितने की मिली है? यहाँ के 2 की बनी और 10 की नहीं, तो ये 8 रुपये कहाँ गया? ये 8 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर इनका चला इन सब के पेट में गया। क्लियर? अब क्या देखिए, ये रही कंपनी, ये रही आपकी दुकान यानी कंपनी का जो आपने स्टॉक पॉइंट लिया, और ये रहा कस्टमर। ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ये है और ये। तो इनका जो प्रॉफिट था वो किसको मिलेगा? सिलेंडर ब्लैक में लोगे क्या सब्सिडी आएगी? नहीं आएगी ना। डायरेक्ट अपनी किताब से लोगे सब्सिडी आएगी नहीं। वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है। तो ये पैसा जो यहाँ से आ रहा है कोई पैसा नहीं है, ये वही पैसा है जो ये बीच वाले लेते हैं और कुछ नहीं है। दूसरा, ये जो पेन है हो सकता है कि इसका सबसे पहले ये कंपनी ऐड भी कराएगी। अब ऐड करने वाला ऐसा तो नहीं फ्री में ऐड करेगा, करोड़ों देगा। तो अब ऐड कौन कर रहा है? इसका भी, इसका ऐड कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। तो सब कुछ पैसा जो बच गया वो किसको मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है व्यक्ति कि यार इतना पैसा दे रही है, कहाँ से दे रही है? तो ये पैसा ये, ठीक, ये काम होता है। दूसरा, दुकान का कुछ रूल्स, आपको कितनी सेल करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी आपको कोई फोर्स नहीं करती है कि आपको इतनी सेल करनी है। कंपनी कहती है आपके अंदर कैपेसिटी, सीधी सी बात है। कंपनी बोलती है कि जितना आप सेल करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा, तो हम क्यों आपको दबाव बनाएं? पहला पॉइंट। दूसरा, आपका जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा क्या चलेगा? कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक की दुकान है ना, होम केयर, वो माल लेते हैं। और क्लिनिक वाला जब एक बार शीर्पों को उठा के अपने आपके पास से ले गया ना, दूसरी बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं लेने आते। तीसरा, दुकान को जो चलाते हैं वो चलाते हैं नेटवर्क। जैसे मुरादाबाद साइड से इसके अंदर कोई जुड़े हैं, ठीक, वो अपने साथ ज्वाइन नहीं है, वो ज्वाइन है दिल्ली से, डायरेक्ट दिल्ली से ज्वाइन है वो। जो और किन के थ्रू ज्वाइन है? वो ज्वाइन है मान सिंह चौधरी जी के थ्रू, जो इसके अंदर 10 साल, और उनकी सैलरी सुन के भी आप देखोगे इस साल की उनकी सैलरी 1,52,00,000 की है साल की सैलरी, और मंथली की आती है कम से कम 10 से 15 लाख। और अपने जो अपलाइन है 4.5 साल हुए इसके अंदर काम करते हुए, बिहार से हैं सुजीत जी, 3.5 लाख रुपए महीने का आता है उनको। इधर उधर की दुकान से ले रहा है सामान, यहीं से लेना है। इससे जुड़ने वाला नेटवर्कर जो इसके अंदर अपनी लाइफ को लेकर बैठा हुआ है वो चला, ठीक। मुझे दुकान खोलनी है कि सिटी में दुकान ना खोलनी है? सिटी में दुकान नहीं खोलनी है। मतलब जैसे एक बार खुल गई कहीं भी खोल लो, दोबारा सब जगह चलो। नहीं, कहीं भी खोल लो। जैसे इलाका है, हाईवे है, ऐसे हाईवे में दुकान नहीं खोलनी। हाईवे पे तो खुली हुई है जनकपुरी वाली, जनकपुर वाली नहीं खोलनी, कहीं भी खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा होगा कि भाई तो हाईवे दिखाना पड़ेगा। तो ये अपने घर रख लो सामान का, कंपनी का उसमें कहीं भी रख सकते हो सामान। कहीं में अपने घर रख लो। दुकान खोलने के इच्छुक हो आप, देखिए, प्लान समझाया आप। कंपनी को अपना आधार कार्ड, अरे यार दुकान खोलने की इच्छा है, जब तो हम गाँव मुक्तेश्वर पहुँचे बस, ठीक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, टोटल बैंक डिटेल, सब कुछ चीज़ें आपकी कंपनी के पास पहुंच गई। माल कहाँ पहुंचाना है वो आप टोटल एड्रेस दीजिए, एड्रेस सेंड करेंगे, उसके पश्चात जहाँ का भी एड्रेस देंगे वहाँ आपका माल आए। लेने कहीं नहीं जाना, जहाँ का एड्रेस देंगे हर बार हम नहीं मंगा रहे क्या। बस एक पॉइंट है यहाँ से, क्या देखिए, यदि आप सीधा मंगाते हैं कंपनी से माल तो सभी चीज़ों का सेट बना हुआ है। जैसे आप मान लीजिए कप सिरप मंगाते हैं, तो कप सिरप आएगी 50 सेट में, ठीक है, सेट होता है इनका 50 सेट, मतलब एक वो बना रखा है टोटल कि कितने का स्टॉक आपको देना है किस प्रोडक्ट का, ठीक। और यदि
आप सुपर से मंगाते हैं हसनपुर से बाय एग्जाम्पल, तो यदि आपको 5 सेट की इच्छा है तो वहाँ से 5 सेट उठा के लेकर आते हैं तो हसनपुर से लेकर आने होंगे जी, तो अगर लेके जाने पड़ेंगे खुद लेके, और डायरेक्ट कंपनी से मंगाएंगे तो जहाँ का एड्रेस सेट के देंगे हिसाब से आएंगे। तो सेट के हिसाब से। तो सुपर से उठाने में इतना फ़ायदा रहता है कि आपको कम दाम में सब चीज़ें मिल जाती हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिल जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है उतना मिल जाता है, ये फ़ायदा होता है। ठीक, इतना प्लस पॉइंट है। वैसे जल्दी अमरोहा में डल जाएगा सुपर, फिर अमरोहा से उठा के लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में यदि 5 दुकानें हो जाएँ तो आप इसका सुपर डाल देना, अपने नीचे हम 5 दुकानें कर देते सुपर डाल लो डायरेक्ट, फिर उन दुकानों को माल डिलीवर करने का काम आपका हो जाएगा। 5 डाल दो, 10 डाल दो, जो भी बने, 1-2 हम कराएंगे हेल्प। जैसे बिलारी कितनी दूर है मुरादाबाद से लगभग